नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस जर्नी में। यूं तो सारे ब्राह्मणों ने अपने ग्रंथ संस्कृत में बुद्ध के विरोध में लिखे हैं। ऐसे में ये जानना बहुत जरूरी है कि ब्राह्मणों ने बुद्ध के बारे में क्या कहा है। क्या उन्होंने उनकी निंदा की है या फिर उनका ब्राह्मणीकरण किया है। इसीलिए मैं इस सीरीज का आज मैं फर्स्ट पार्ट जारी करने जा रहा हूँ, पुराणों में बुद्ध, जिसमें हम ये देखेंगे कि पुराणों में कहाँ कहाँ बुद्ध का वर्णन आया है और किस संदर्भ में आया है। यूं तो मुख्यतः 18 पुराण कहे जाते हैं, पर इनकी संख्या 100 से भी ज्यादा है। तो हमारा प्रयास यही रहेगा कि इस पूरे सीरीज में मुख्य 18 पुराणों से भी ज्यादा पुराणों को मैं कवर कर पाऊं। तो आइए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे अग्नि पुराण की। अग्नि पुराण के अध्याय 16 के श्लोक 1 से लेकर 4 तक में काल्पनिक देवासुर संग्राम की चर्चा की गई है और इसमें बुद्ध को घुसेड़ा गया है। अग्नि पुराण कहता है, देवासुर संग्राम में दैत्यों से हारकर देवता ईश्वर के पास गए और बचाओ बचाओ की रट लगाने लगे। तब सुद्धोधन के पुत्र ने माया मोह का रूप धारण कर लिया। सुना आपने, ईश्वर के पास गए और सुद्धोधन के पुत्र ने, यानी कि जितने भी देवता थे वो सुद्धोधन के पुत्र के पास गए थे। आगे सुने, उसने दैत्यों को मोह अज्ञान में डालकर उनसे वैदिक धर्म छुड़ा दिया। वे दैत्य बौद्ध कहलाए, अन्य भी वे लोग बौद्ध कहलाए जिन्होंने वेद मार्ग का त्याग किया था। वह सुद्धोधन पुत्र अरहत हो गया और दूसरों को अरहत बनाने लगा। इस तरह वैदिक कर्मकांड को छोड़कर लोग पाषंडी यानी कि वेद विरोधी बन गए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आम तौर पे आपने सुना होगा कि देवताओं की जब भी फटती थी तो वो विष्णु के पास चले जाते थे। यहाँ पे अग्नि पुराण बता रहा है कि वो सुद्धोधन के पुत्र के पास चले गए, यानी कि इनडायरेक्टली वो बुद्ध की बात कर रहा है। और फिर बुद्ध ने दैत्यों को वेद ज्ञान छुड़ा दिया। देखिए कितनी मूर्खतापूर्ण बात है। क्या इस काल्पनिक देवासुर संग्राम से पहले जो दैत्य थे वैदिक मार्ग पालन करते थे, और जब वैदिक मार्ग पालन करते थे तो वो दैत्य बन गए, राक्षस बन गए? क्या मूर्खतापूर्ण बातें कर रहे हो। ये तो ऐसा लग रहा है कि अग्नि पुराण का जो लेखक है भर लोटा गांजा पीकर बैठकर लिख रहा था। दरअसल ये पुराणों की कहानियां ही पूरी तरह से 12th सेंचुरी के बाद ही प्रकाश में आई है, क्योंकि इस 11th और 12th सेंचुरी में तमिलनाडु का जो रामानुजाचार्य था उसने बुद्ध को विष्णु का अवतार घोषित करके सारे बौद्ध महाविहारों पर कब्जा करना शुरू कर दिया था। और इनके जितने भी अखाड़े थे इन लोगों ने बौद्ध महाविहारों पर कब्जा कर करके बुद्ध की मूर्तियों को ही विष्णु घोषित कर लिया और उनका श्रृंगार करके रूप बदलने लगे थे। और उसके बाद जब इन्होंने पुराण रचा तो हर जगह बुद्ध को इन्होंने विष्णु कहने का प्रयास किया। यहाँ पे एक दूसरा पॉइंट भी गौर कीजिए कि यहाँ पे पाषंडी शब्द इस्तेमाल किया गया है, जिसको पाखंडी भी कहा जाता है, और इसका मतलब होता है वेद विरोधी। यानी कि जब पुराण रचे जा रहे थे मुस्लिम शासन काल में, उस समय पाखंडी या पाषंडी उन लोगों को कहा जाता था जो वेद विरोधी होते थे। लेकिन आज की डेट में ये शब्द नकारात्मक हो गया है, तो ये उन लोगों के लिए इस्तेमाल हो रहा है जो वेदों को सपोर्ट करते हैं, पुराणों को सपोर्ट करते हैं। अब भास्कर राय कृत ललित सहस्त्रनाम भाष्य के पेज 97 पे भी ये बात लिखी है कि पा का मतलब 3 होता है और संडी का मतलब खंडन, यानी जो 3 वेदों का खंडन करे उसे पाषंडी कहते हैं। अब इसी अग्नि पुराण के 49 चैप्टर का 8th श्लोक देखें। उसमें लिखा है, शांत मन वाले, लंबे कानों वाले, गोरे रंग वाले, वस्त्रों से ढके हुए और ऊपर को उठे हुए, कमल में बैठे हुए बुद्ध वर देने वाले और अभय दान देने वाले हैं। देखिए बोल रहा है कि बुद्ध जो है वर यानी कि वरदान देने वाले हैं। कर दिया ना ब्राह्मणीकृत। यही होता है ब्राह्मणीकरण। जब इन लोगों ने बौद्ध विहारों पर 12th सेंचुरी के बाद कब्जा करना शुरू किया तो अब बुद्ध में चमत्कार जोड़ दिया। देखिए ब्राह्मण धर्म में और बौद्ध मार्ग में एक बेसिक बुनियादी अंतर है। बुद्ध जो है चमत्कार की बात नहीं करते, वो ज्ञान सत्य की बातें करते हैं, परिश्रम की बातें करते हैं। लेकिन ब्राह्मण धर्म वो चमत्कार की बातें करता है, स्वर्ग नरक की बातें करने लगता है। दरअसल ब्राह्मणों ने बुद्ध का ब्राह्मणीकरण इस तरह से किया कि जहाँ उनको फायदा दिखा वहाँ पे उनका ब्राह्मणीकरण करके लोगों से पैसा वसूल लिया, दान वसूल लिया, और जहाँ पे नहीं ऐसा पॉसिबल हो पाया वहाँ पे उनकी आलोचना करने लगा, उनको गालियां देने लगा, उनकी निंदा करने लगा। अब इसके बाद हम चर्चा करते हैं नारदीय पुराण की। नारद पुराण के अध्याय 1 में ही आप देख लीजिए, यहाँ पे बुद्ध की हिंदू देवताओं की तरह स्तुति की गई है। इसके अलावा आप चैप्टर 1 के ही 15 सर्ग के 50 से 53 जो
श्लोक हैं उनमें बौद्धालय या बौद्ध विहारों की भी निंदा की गई है। नारद पुराण का कहना है कि यदि आप पर बहुत बड़ी विपत्ति भी आ पड़े तो भी किसी द्विज, ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य को बुद्ध विहार यानी कि बौद्धालय में प्रवेश नहीं करना चाहिए। यदि कोई बुद्ध विहार में प्रवेश करता है तो उस पाप की सैकड़ों प्रायश्चितों से भी शुद्धि नहीं होती। बौद्ध क्योंकि वेद की निंदा करते हैं और पाखंडी हैं, अतः द्विज को इन धर्म बहिष्कृतों को देखना भी नहीं चाहिए। यानी कुल मिला के ये कहना है कि अछूतों को तो छूने से द्विज को पाप लगता था और उसका धर्म रसातल को चला जाता था, परंतु बौद्धों के मामले में उन्हें देखने से ही उनके धर्म की टांग टूट जाती थी। यही नारद पुराण आगे ये कहता है, यदि कोई अनजाने में बुद्ध विहार में घुस जाए तो उस पाप से मुक्ति का शायद कोई साधन हो तो हो, परंतु जो जानबूझकर उसमें प्रवेश करे उसके पाप से छुटकारे का कोई उपाय नहीं है, ऐसा शास्त्रों ने पक्के तौर पर कहा है। अब इसी का प्रतिसर्ग पर्व का खंड 3 अध्याय 28 का श्लोक 53, चाहे कितनी बड़ी मुसीबत आ जाए, चाहे प्राणों के लाले पड़ जाए तो भी यौनों की भाषा न बोले, चाहे पीछे पागल हाथी ही क्यों न पड़ जाए तो भी जैन मंदिर में प्रवेश मत करें, हाथी से अपनी जान बचाने के लिए भी नहीं। कुछ लोग बताते हैं कि पुराण तो बहुत पुराने हैं। अरे बहुत पुराने नहीं है, पूरे पुराण ही, पूरे ब्राह्मण ग्रंथ ही बुद्ध के और जैन के विरोध में लिखे गए हैं। इन श्लोकों को देखकर आपको क्या लगता है? ये अपने धर्म का धंधा शुरू कर रहे थे और इनको डर था कि लोग तो सभी के सभी बौद्धिस्ट हो गए हैं, तो ये मना कर रहे हैं कि जो मेरे फॉलोअर हैं, जो मेरे नए कस्टमर बनने जा रहे हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, उनको बौद्धों और जैनों के बौद्धालयों में प्रवेश ही नहीं करना चाहिए। ये भी कह रहे हैं कि अगर पागल हाथी भी पीछे पड़ जाए तो भी नहीं जाना है। इससे साफ साफ पता चलता धंधा ही खड़ा किया है बुद्ध के विरोध में। अब आइए आपको भागवत पुराण दिखा देता हूँ। भागवत पुराण के अध्याय 1 के 3rd सर्ग के 24 श्लोक को देखें तो उसमें लिखा है, तब कलयुग शुरू होने पर राक्षसों को मोह अज्ञान में डालने के लिए गया के अंतर्गत कीकट प्रदेश में जिनका जन का पुत्र बुद्ध नाम से होगा। सुना आपने? अब कलयुग के शुरू में, अगर आपने वीडियो 149 देखा हुआ है तो उसमें मैंने साफ साफ बताया है, कलयुग जो ये बताते हैं इन्हीं की किताबों से, वो किसी ने आज से 3500 साल पूर्व बता रखा है, किसी ने 3100 ईसा पूर्व में बताया है, किसी ने 1100 ईसा पूर्व में बताया है। ऐसे में अब बुद्ध का जन्म कलयुग के शुरू में होने की कैसे बात ये कह रहा है पुराण? ऐसे में भागवत पुराण के अनुसार तो कलयुग बुद्ध के जन्म के साथ ही शुरू हो गया। अब समझ जाइए ये कलयुग किसको कहे हैं। ये भागवत पुराण जो है बुद्ध के जन्म को ही कलयुग की शुरुआत बता रहा है। सोचिए इनकी नफरत कितनी है। दरअसल अगर आप भरहूत के स्तूप पे जाएं तो वहाँ पे एक नहीं 5-5 बुद्धों के नाम लिखे हैं और उनके आगे भगवतो लिखा गया है। दरअसल भगवत जो शब्द है वो बुद्ध और पूर्व बुद्धों के लिए ही इस्तेमाल होता था, लेकिन जब इन वैष्णव मार्गियों ने, शैव मार्गियों ने बुद्ध मार्ग पर कब्जा कर लिया तो इन्होंने विष्णु के नाम पर भगवत पुराण भी लिख लिया। अब सवाल ये है कि राक्षसों को मोह में डालने के लिए अगर बुद्ध का जन्म हुआ था तो ईश्वर वहाँ बैठ के कौन सा सस्ता माल फूंक रहा था? और 2600 साल पहले भारत में दैत्य हुआ करते थे, राक्षस हुआ करते थे। अब ये भागवत पुराण का जो महाविद्वान लेखक है, ये बुद्ध के पिता का नाम जन या जीन बताता है, जबकि 4th क्लास का बच्चा भी ये बात जानता है कि बुद्ध के पिताजी का नाम सुदोधन था। कुछ लोग कहते हैं कि सुदोधन संस्कृत का नाम है। उन बेवकूफों को मैंने रेशनल वर्ल्ड पे एक वीडियो बनाया है, बुद्ध के पिता का कौन सा धर्म था, वो जाकर एक बार देख लेना चाहिए। अब ये जो भागवत पुराण है इसमें इतनी ज्यादा गलतियां हैं कि इस पर साधु आश्रम होशियारपुर से एक किताब छपी है प्रोफेसर चारुदेव शास्त्री की। उन्होंने भागवत पुराण की व्याकरण की जितनी भी गलतियां है सारी ही गलतियों को सार्वजनिक कर दिया है। अब सोचिए जिन ढपोरों को शुद्ध संस्कृत तक लिखने नहीं आती थी वो आपको बता रहे हैं कि पुराण बहुत पुराने हैं। दरअसल जिन जो शब्द है वो पाली का शब्द है और जेता का मतलब होता है विजेता। अब बुद्ध जो है जिन के पुत्र नहीं है बल्कि वो खुद ही जिन है, यानी कि वो जेता अथवा विजेता थे। यही कारण है कि श्रीलंका की कई पुस्तकें बुद्ध को जिन कहती हैं या जिनवर कहती हैं।
अब इस भागवत पुराण का अध्याय 2 का 7 सर्ग का 37 श्लोक देखें। इसमें ये कहता है, उस अदृश्य परमात्मा ने मानवीय शरीर धारण किया और मैं द्वारा स्थापित 3 नगरियों में धर्म विरोधी प्रचार किया, ताकि देवों के वे दुश्मन जो वैदिक धर्म की दृढ़ता से पालन कर रहे थे, मोहग्रस्त होकर अज्ञान में गर्क हो और नष्ट हो जाएं। इससे साफ साफ पता चलता है कि मुस्लिम शासन काल तक बुद्ध जो है बहुत ज्यादा प्रभावी थे, भारत के कण कण में रचे बसे हुए थे और पुराण के धंधेबाज पुंगे पंडों ने उन्हें इतना बड़ा माना कि इनका जो काल्पनिक विष्णु था उसके स्थान पर उन्हें रखकर और ये बता दिया कि यहाँ के जो मूल निवासी लोग हैं वो लोग अब दैत्य हो गए और जो जो इसके नए कस्टमर बन गए थे वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हो गए। उनके लिए ही ये कथा कहानी लिख रहा था। अब बताइए, बुद्ध जो है यहाँ के मूल निवासियों को वैदिक ज्ञान से दूर कर दिए। अरे बुद्ध किताब में लिखे हैं कि कान में शीशा और रागा पिघला कर डाल देना चाहिए अगर कोई वेद सुन ले तो, और अगर वो वेद का उच्चारण करे तो उसका जीभ काट देना चाहिए, बीच में से चीर देना चाहिए। ये बुद्ध लिख के गए हैं। दरअसल इन सारे ढपोरों ने बुद्ध का ब्राह्मणीकरण तो किया ही किया, उनकी भरपूर निंदा भी की। आगे मैं इस सीरीज को कंटिन्यू रखूंगा और किसी को अगर ऐसा लगता है कि साइंस जर्नी के वीडियोज में थोड़ी सी भी कोई दिक्कत है तो वो मेरे रेशनल वर्ल्ड पर मुझसे लाइव डिबेट कर सकता है। वहाँ पे मंडे, थर्सडे, संडे 7 PM से प्रोग्राम होता है और थर्सडे और संडे को 7 PM से आप मुझसे डायरेक्ट डिबेट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों जल्द ही मिलते हैं इसके सेकेंड पार्ट के साथ। आज बस इतना ही। धन्यवाद।